हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेचर सारथी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो इसके विषय में जान लेते हैं मेन पॉइंट। तो भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भी कहा जाता है। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट रिचर्ड एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को पास हुआ। इसकी घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा 20 फरवरी 1947 को की गई और 30 जून इसकी घोषणा की गई 20 फरवरी 1947 को और 30 जून 1947 को भारत में 30 जून 1947 को याद रखने वाली बात है। 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन क्या हो गया? समाप्त हो जाएगा। ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा कब? 30 जून 1947 को। तो इस संबंध में हम कुछ पॉइंट को जान लेते हैं। वो कौन कौन से पॉइंट हैं? भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अनुसार ब्रिटिश शासन समाप्त होने के बाद सत्ता का उत्तरदायित्व भारतीयों के हाथों में सौंप दिया जाएगा। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग द्वारा आंदोलन किया गया और भारत के विभाजन की बात कही गई। इसी घोषणा के अनुसार 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की और जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। जो उसने विभाजन की योजना पेश की उस योजना को क्या कहा गया? माउंटबेटन योजना। और ये कब की गई? 3 जून 1947 को। और 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। यानी कि उन्हीं क्षेत्रों में लागू होगा जो इसे स्वीकार करेंगे। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया। बंटवारे की जो योजना हुई इसको किसने स्वीकार किया? कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान का सर्जन किया गया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता दी गई। इसमें वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया जब भारत आज़ाद हुआ और इसके स्थान पर दोनों डोमिनियन को राज्यों में गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया, जिस पर ब्रिटेन का कोई भी नियंत्रण नहीं था, क्योंकि इनकी सत्ता समाप्त हो चुकी थी तो अब इनका नियंत्रण भी नहीं था। इन दोनों डोमिनियन राज्यों का संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान अपने देश का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी गई। वो किसी भी देश की संविधान को अपना सकते थे और अपना देश का संविधान बना सकते थे। तो ये शक्ति भी इन्हें दी गई। सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए किसी भी ब्रिटिश कानून को जो ब्रिटिश ने बनाए थे, जो अंग्रेजों ने बनाए थे, उसको अपना कानून बना सकते हैं
और यहाँ तक कि स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का, स्वतंत्रता अधिनियम को निरस्त करने का अधिकार भी था उन्हें। ये दोनों जो डोमिनियन राज्यों को संविधान सभाओं यह शक्ति प्रदान की गई कि वे नए संविधान का निर्माण एवं उनको कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकते हैं। और 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर तब तक लागू रहेंगे जब तक कि दोनों डोमिनियन उस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। उस कानून को मानने के लिए कोई कानून नहीं बना, तब तक ये लागू होगा। और इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। जो भारत के सचिव थे वहाँ पर ब्रिटेन में, उसको भी समाप्त कर दिया। और 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियायतों पर ब्रिटिश जो प्रभुता की थी वो समाप्त कर दी गई। उसकी घोषणा कर दी गई कि अब समाप्त हो चुका है। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप को समाप्त कर दिया गया। आदिवासी क्षेत्रों में भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई कि वे चाहें तो भारतीय डोमिनियन के साथ मिल सकती है और यह स्वतंत्र रह सकती है। मिल भी सकती है और स्वतंत्र भी रह सकती है। एक साथ भी रह सकते हैं और अलग अलग भी रह सकते हैं। इस अधिनियम ने नया संविधान बनाने तक प्रत्येक डोमिनियन के शासन संचालन के लिए भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सेवाओं से सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया, जिन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। इस अधिनियम ने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। भारत का सम्राट, भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवाओं में नियुक्तियों के आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी गई। सिविल सेवाओं में नियुक्ति में आरक्षण करने की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 में पूर्व सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रहेंगी जो उन्हें पहले से प्राप्त होती हैं। सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रहेंगी जो उन्हें पहले से मिलती थी, यानी कि उसमें कोई भी बढ़ोतरी या कमी नहीं की गई। 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि, 14 और 15 अगस्त आधी रात में भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। यानी कि जो ब्रिटिश शासन का अंत हुआ वो 14 और 15 अगस्त की आधी रात में समाप्त हो गया और समस्त शक्तियां जो दो स्वतंत्र डोमिनियनों भारत एवं पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर बने। तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई और 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारत की संसद के रूप में स्वीकार किया गया। तो व्यूअर्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसी तरह से हम नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।